ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा है द लेटर रिटन बाय सेल्मा लेजरलॉफ, जो हमारा लास्ट टॉपिक था कल, इधर तक हमने लिया था उसको कि एडला विल्किंसन अपने पिताजी से कहती है आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस एंड विद अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर। यानी कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन हमारे साथ चैन से बिताए, बस वर्ष में एक दिन अगर ये हमारे साथ रहे तो इसको अच्छा लगेगा, ऐसा अपने पिताजी से कहती है। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ टटोला। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वह उसका विरोध नहीं कर पाया अपनी पुत्री का। She continued, but anyway, I do not think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अवश्य ही यह एक गलती हुई थी, उसने कहना जारी रखा, परंतु मैं यह नहीं सोचती कि हमें एक आदमी को जिसे खुद हमने घर पर बुलाया है उसे भगाना चाहिए, और जिसको हम क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा कर चुके हैं तो उसको घर से भगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो पिता कहते हैं यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। तुम तो एक पादरी से भी अधिक प्रवचन देती हो। सर आयरन मास्टर, ऐसा पादरी ने बोला, पिताजी ने बोला, तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा क्या करते हो, प्रवचन देते हो। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो केवल यह आशा करता हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा बाद में इस डिसीजन का। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। जवान लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब बैठ जाओ और खाओ। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। क्योंकि वह देख चुकी थी कि उसके पिताजी मान गए थे। द मैन विद द रेट्रफ्स सेड नॉट अ वर्ड। जो चूहे दाने वाला आदमी था उसने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। ही ओनली सट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। क्या करने लगा, बैठ गया और भोजन खाया उसने बार बार। ही टाइम आफ्टर टाइम, बार बार वो क्या कर रहा था, looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done? वो बार बार लड़की को तरफ देखता है जिसने उसके लिए प्रार्थना की। उसने ऐसा क्यों किया होगा, सोचता है उस लड़की ने। What could the crazy idea? यह पागल विचार क्या हो सकता है, इस बारे में रेट्रफ सेलर सोच रहा है। After that Christmas evening at Ramsjo passed just as it always had. इसके बाद रामजो में क्रिसमस इस तरह बीत गई जैसे हमेशा बीतती है। The stranger did not cause any trouble because he did not nothing but sleep. अजनबी ने कोई परेशानी नहीं दी उनको, क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. यानी कि पूरी सुबह वह मेहमानों के एक कमरे में सोफे पर लेटा रहा और एक ही स्थिति में सोता रहा। At noon they woke him up. दोपहर के बाद, दोपहर को उन्होंने उसे जगाया, so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. फिर से क्या किया, उसने जगाया ताकि वह क्रिसमस के भोजन को हिस्से को खा सके, परंतु इसके बाद वह दोबारा से फिर से क्या हो गया, फिर से सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लग रहा था कि मानो वर्षों से इतना शांति से और सुरक्षित नहीं सो पाया था जितना कि वह आज यहाँ रामजो में सो रहा है। इन द इवनिंग, मेरे शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को जला गया, दे वोक हिम अप अगेन, दोबारा फिर से उसको उठाया गया मेहमान को। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम। थोड़ी देर के लिए वह ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। अपनी पलकों को इस तरह से झपका रहा था मानो मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही हो। ब्लिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। द कैंडल लाइट हर्ट हिम बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। कुछ समय के बाद फिर से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज वंस मोर। 2 घंटे के बाद लगभग एक बार फिर से जागा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड फॉरेज। इस बार उसको नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा और क्रिसमस फिश और चाट खाया उसने वहाँ, ठीक है ना। एज सुन एज दे
Got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. हुआ क्या, जो ही टेबल पर खड़े हुए वह वहाँ से उपस्थित होकर हर एक के पास में गया और धन्यवाद और गुड नाइट कहा सभी जो लोग वहाँ बैठे थे. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वह उस यंग गर्ल के पास में आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर इंटेंशंस दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट. परंतु जब वह जवान लड़की के पास में आया तो उसने समझाया कि जो सूट वह पहने हुए है वह उसके पिता की तरफ से उसको क्रिसमस का उपहार है, उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा बोला आर्डला ने. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग, अगर अगली बार भी वह क्रिसमस की संध्या यहाँ बिताना चाहेगा, इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वह शांति से सो सके, एंड बी श्योर, और यह आश्वस्त हो सके, नो एबिल वुड बिफॉल ऑन हिम, कोई भी दुविधा कोई भी आफत उसके ऊपर नहीं गिरेगी. ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, दोबारा से उसका स्वागत वही होगा, ऐसा आर्डला ने बताया. द मैन विद द रेड रफ्स डिड नॉट आंसर, जो चूहे दाने वाला व्यक्ति था उसने कोई उत्तर नहीं दिया. द मैन विद द रेड रफ डिड नॉट आंसर एनीथिंग ऑफ टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन अ बाउंडलेस अमेजमेंट. उसने केवल लड़की की तरफ असीमित हैरानी से देखा और कोई भी उत्तर उसने नहीं दिया. किसको नहीं दिया उत्तर? जब वहाँ पर वो बैठे लोग थे उनको उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया. द मैन विद द रेड रफ्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट. यानी कि चूहेदाने आदमी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, उसने केवल और केवल लड़की की तरफ क्या किया, देखता रहा, बड़ी हैरानी से देखता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने अगले सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन टू गो द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अगले दिन की बात है, सुबह को जब आयरन मास्टर और उसकी लड़की जो है अच्छे मौसम में जागे, क्रिसमस की सुबह के काम निपटाने के लिए जाने के लिए तैयार हुए. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. अब जो उनका मेहमान था, यानी कि जो रेड रफ सेलर था, वह जो है जागा नहीं था, यानी कि अभी तक सोया पड़ा था वो बिस्तर में. आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो थे वह सुबह सुबह जाग गए थे, क्रिसमस के सुबह के काम को निपटाना था उनको. और उन्होंने पाया, दे फाइंड आउट दैट देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप. अभी भी उनका मेहमान जो है वो क्या किया है, सोया हुआ है, यानी कि अभी भी सो रहा है. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, कहने का मतलब उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते हैं. और उनको लगा कि अगर ये सोया है तो इसको ऐसे ही सोने देना चाहिए. तो यहाँ तक की स्टोरी आपने देखनी है, डू नॉट डिस्टर्ब हिम तक, ठीक है ना. और इधर तक के वर्ड मीनिंग आए हैं कुछ, इधर से बैक में ले लेता हूँ, ठीक है ना. इधर आपको जो हमने आज तो लिया था, यहाँ तक पढ़ाया हमने आपको, यहाँ तक हमने पढ़ा रखा है, डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, ठीक है ना. ये आपने वर्ड मीनिंग इसके यहाँ तक पूरे कर लेने हैं, और क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद भेजे जाएंगे. इसका जो ट्रांसलेशन है आपको एक नहीं दो बार इसको सुनना है, तब जाके आप इसका ट्रांसलेशन ठीक से कर सकते हैं, ठीक है ना. आपको पता है कि स्टोरी टोटली अबाउट अ वैगाबॉन्ड स्ट्रेंजर. देयर आर मनी काइंड्स नेम ही है, स्ट्रेंजर, ट्रम्प, वैगाबॉन्ड, रेड रफ सेलर, मनी काइंड्स नेम ऑफ दिस स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर. बहुत सारे ऐसे नाम हैं उस कैरेक्टर के. और टोटली द स्टोरी आल्सो बेस्ड अपॉन द कंडीशंस, बैड कंडीशन, बहुत बुरी स्थिति के को लेकर एक कैरेक्टर को तैयार किया गया जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है. एंड कंपैरिजन किया गया है आयरन मास्टर से उसका, ठीक है ना. यानी कि ओल्ड कॉमरेड समझ के उसको घर लाता है, फिर उसके बाद उसको दुत्कारता है, भगाता है. अगेन एडला विल्मनसन अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है, फिर उसको दोबारा से वापस बुलाते हैं, ठीक है ना, उसका आदर सत्कार करते हैं. तो ये इधर का स्टोरी यहाँ तक आपने पूरा देखना है, और वर्ड मीनिंग अपनी फेयर कॉपी में और ट्रांसलेशन की कॉपी में ट्रांसलेशन करना है. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है.